आपकी इतिहास से आई है, हिस्ट्री से आई हुई है। और आपको अपना नाम लिखना है और आपके क्लास टीचर का नाम लिखना है। आज की डेट है 15/4/2021। काफ़ी लंबा पैसेज और पैराग्राफ दिया हुआ है आपके इस वर्कशीट में। ये सारा पैसेज आपको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। 1792 to 1794 उग्र गणतंत्रवाद का चरण। ठीक है। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। मतलब फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी उसका डर दूसरे देशों को भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस से जो राजतंत्र है वो ख़त्म हो रहा है और गणतंत्र की स्थापना हो रही है, तो हमारे देश में भी ऐसा ना हो जाए। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। और सबसे ज़्यादा डर किन लोगों को था? राजा को था। और जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, इन लोगों को सबसे ज़्यादा डर था, क्योंकि इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा सुविधाएं मिली हुई थी। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। और जो भी फ्रांस में क्रांतिकारी के सिद्धांत आए थे, पूरा प्रचार पूरे यूरोप में होने लगा। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और फ्रांस एक देश है, एक कंट्री है। ऑस्ट्रिया में फ्रांस में राजतंत्र का ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन दिया। मतलब ऑस्ट्रिया जो एक देश था, उसने क्या किया? उसने फ्रांस के अगेंस्ट जा करके, उसके विरुद्ध जा करके उसने राजतंत्र को समर्थन दिया। मतलब उसका ये कहना था कि राजा वाला शासन होना चाहिए, गणतंत्र नहीं होना चाहिए, वो शासन नहीं होना चाहिए जहाँ लोग शासन करें, लोग अपने नेता को चुनें। इसके विरुद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अब जब ऐसा हुआ तो फ्रांस ने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ऑस्ट्रिया से लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीन के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में माना। और फ्रांस के लोगों ने जो गणतंत्र का साथ रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम ये जंग जो ये युद्ध करेंगे, वो हम ये सोचेंगे कि हम राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं और वहाँ जो अमीर लोग हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। नेशनल कन्वोकेशन का आतंक का राज। ठीक है। 21 सितंबर 1922 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबिन एवं जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। एक नेशनल कन्वोकेशन बनाया गया। कब बनाया गया? 21 सितंबर 1792 को 1792 को बनाया गया। ठीक है। और इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? जैकोबिन थे और जेरोदिस्ट दल इसके प्रमुख थे। और जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। ठीक है। जैकोबिन लोग जो थे वो अनुशासित थे और एकजुट थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था। पूरे पेरिस पे इनका क्या था? प्रभाव था। इनका प्रमुख नेता, इनका जो मेन हेड था वो कौन था? रॉबेस्पियर था। ठीक है। दूसरी तरफ जेरोदिस्ट थे। ये शिक्षित एवं कुलीन थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिक नहीं थे। ये शिक्षित तो थे लेकिन राजनीतिक नहीं थे। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोलो, ब्रिसो आदि। मतलब समझ में आया? देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 21 सितंबर 1792 को एक नेशनल कन्वोकेशन का अधिवेशन हुआ, बनाया गया। ठीक है। और इसमें दो ये दल थे। इसमें क्या थे? 2 ग्रुप थे। ठीक है। 2 ग्रुप कौन कौन से थे? जैकोबिन और जेरोदिस्ट। कौन 2 ग्रुप थे? नेशनल कन्वोकेशन बनाया गया और इसमें 2 ग्रुप थे, जैकोबिन और जेरोदिस्ट, 2 ग्रुप थे। अब इन 2 ग्रुप के बारे में आपको बता रहा है कि इन 2 ग्रुप में कौन कौन इनका लीडर था, ये सारा बता रहा है। तो सबसे पहले जैकोबिन के बारे में बताया है कि जो जैकोबिन थे वो कौन थे? वो अनुशासित थे और संगठित थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे और यूनाइटेड रहते थे। और इनका जो पूरे पेरिस में था उन पे उनका प्रभाव था। ठीक है। और इनका जो मेन नेता था वो कौन था? रॉबेस्पियर था। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप था वो था जेरोदिस्ट
और ये कौन से थे, ये पढ़े लिखे लोग थे और ज़्यादातर कुलीन वर्ग के लोग थे, ठीक है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से राजनीतिक नहीं थे, ठीक है। इनके प्रमुख नेता, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थी, मैडम रोला और ब्रिसोआदी, इनके दो प्रमुख नेता थे, ठीक है। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थी, लेकिन दोनों ही चाहते थे कि गणतंत्र की स्थापना हो, राजतंत्र को हटाया जाए। अब आप कहोगे राजतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है। राजतंत्र वो देश है जहाँ राजा का शासन होता है, गणतंत्र वो उस देश की सरकार को कहा जाता है जहाँ जो नागरिक है वो अपने नेता को चुनती है और वही नेता वहाँ पे शासन करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, कहाँ थे हम, हाँ, दोनों ही किसके ये हिमायती थे, गणतंत्र के हिमायती थे, ठीक है। विरोध विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन, मैडम रोली ब्रिसा थे, दोनों ही गुट क्या थे, गणतंत्र के हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे और जो विदेशी लोग इनके खिलाफ आवाज़ उससे ये लोग युद्ध करना चाहते थे। जेरोदिस्तो का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए और वह और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वो स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे, उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। तो ये दोनों ग्रुप के बारे में पता चल गया आपको और नेशनल कन्वोकेशन क्या था उसके बारे में पता चल गया। अब इसमें कठिनाई क्या आई नेशनल कन्वोकेशन के समक्ष, ये पढ़ेंगे और नेशनल कन्वोकेशन के कार्य पढ़ेंगे। तो मेनली हमने इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने ये कार्य है, ये कार्य पढ़ना है आप लोगों को। हमने मेनली इसमें ये पढ़ा कि फ्रांस में जो क्रांति कैसे बढ़ी, दूसरे देश के लोग कैसे उससे डर गए, खासकर किन लोगों से फ्रांस की लड़ाई हुई, ऑस्ट्रिया ने किसका समर्थन किया, फिर किसका गठन हुआ, कौन दो ग्रुप थे, उन दोनों ग्रुप के नेता कौन थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी और ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है, तो आप सबको समझ में आना चाहिए और ये लर्न भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं नेशनल कन्वोकेशन के समक्ष क्या क्या कठिनाई आई। क्रांतियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। मतलब क्रांतियों ने क्लियर कर दिया भाई कि हमारा जो हम किस पे आधारित हैं। तो और कब किया, 1792 को किया। उन्होंने बताया कि हमारा जो सोच है वो क्या है, गणतंत्र चाहते हैं, हम गणतंत्र देश चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं अपने देश में और समानता चाहते हैं, ठीक है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत और वो डर गए कि भाई ये लोग क्या चाहते हैं, जो वहाँ के शासक लोग थे। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर के पूरे यूरोप में हो गई और क्रांति के प्रसार रोकने के लिए एकजुट हो गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। अब इन लोगों ने, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो कहने लगे भैया इनको तो चुप कराना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, हॉलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, ये चारों कंट्री ने मिल करके एक अपना ग्रुप बनाया, एक गुट बनाया। इस गुट में कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया और फिर फ्रांस से इन्होंने कई लड़ाई की और कई बार फ्रांस को हार भी हुई। नेशनल कन्वोकेशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। और जो नेशनल कन्वोकेशन बना था वो आपने यहाँ पे पढ़ा, कब बना था, 21 सितंबर 1792 को बना था। उसने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया और उसने क्या किया, गणतंत्र की स्थापना कर दी। और जो लुईस 16वां था उसको देशद्रोही कहा गया और उसको सूली पे चढ़ा दिया गया और उसको मार दिया गया, ठीक है। युद्ध के कारण फ्रांस अधिक संकट में घिर गए थे, कीमतें बढ़ गई थी, अमीरों से कर्ज वसूलने के नियम बना दिया गया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वोकेशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार का आतंक के राज की स्थापना की। आतंक राज की स्थापना के साथ साथ फ्रांस एक बार पुनः
अवस्थता का शिकार हो गया। रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा स्थापना की गई थी और जो कोई जैकोबिन के विरुद्ध काम करता उसके मृत्युदंड दे दी जाती। जुलाई 1794 को रोबेस्पियर कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसके साथ ही आतंक का राज समाप्त हुआ। अब ये क्या हुआ, देखो वहाँ जो राजा को हटा दिया गया। अब रोबेस्पियर आया। रोबेस्पियर जो था वो जैकोबिन का नेता था, लेकिन उसने जो कानून लाया वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून ले आया। उसने मतलब एकदम ऐसा कर दिया कि मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाना, जो मैं कानून बना रहा हूँ बस उसी का पालन किया जाएगा। तो जो जनता थी वो इसे भी नहीं पसंद करने लगी, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा हर चीज़ में कायदा कानून सही नहीं है ना, तो इसको भी वो पसंद नहीं कर रही थी। तो इसीलिए उसको रोबेस्पियर को भी क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया और उसे भी फांसी की सज़ा दे दी गई। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है नेशनल कन्वोकेशन के क्या कार्य थे, तो ये कार्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोप शासक क्यों परेशान थे? क्यों परेशान थे भाई? बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि फ्रांस में जो क्रांति चल रही थी वो गणतंत्र के लिए चल रही थी। वहाँ से राजतंत्र को वो हटाना चाहते थे, और जो अन्य जो यूरोपीय शासन थे वहाँ राजतंत्र थे, वहाँ राजा लोग शासन कर रहे थे, तो उन लोगों को तो खतरा होगा ही, क्योंकि उनका जो शासन है वो ख़त्म होने वाला था। तो आप इधर देख लो, यहाँ लिखा हुआ आप देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोपीय शासक इसलिए परेशान थे क्योंकि वहाँ चिंता थी कि क्रांति के विचार कहीं उनके देश में ना आ जाए, मतलब वहाँ उनका भी राजतंत्र ख़त्म ना हो जाए। तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद रोबेस्पियर कौन था, तो अभी मैंने आपको बताया, यहीं पे बताया कि रोबेस्पियर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोबेस्पियर कौन था। दो दल थे, है ना, एक जैकोबिन दल था, एक जेरोदिस्ट दल था। तो जैकोबिन दल का जो नेता था, उस प्रमुख नेता वो कौन था, रोबेस्पियर था। तो आप लिख लीजिएगा कि रोबेस्पियर जो था वो जैकोबिन क्लब का नेता था, और बाद में वो जैकोबिन सरकार का मुख्य बन गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आतंक का राज क्या था। तो ये देखो, ये जो लास्ट में यहाँ पे है ना, ये लास्ट में यहाँ पे फांसी पर चढ़ा दिया गया, ये इसके बाद जो है सारा ये सब आतंक का ही राज था। तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। फ्रांस में 1793 से 1794 तक अवधि के आतंक का राज कहा गया, क्योंकि इस अवधि के दौरान जैकोबिन क्लब के प्रमुख रोबेस्पियर ने बहुत ही कठोर नीति का पालन किया, और पादरी, कुलीन आदि लोगों को जो गणतंत्र के दुश्मन थे मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब जो भी उनकी बात नहीं मानता था सीधे उसको मौत के घाट उतार दो। तो ये तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, तो इसीलिए उस टाइम को कहा गया आतंक का राज। और नेशनल कन्वोकेशन के कौन कौन से महत्व कार्य थे, तो ये सारे महत्व कार्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इन सारों को लिखना है आपको, किसी को छोड़ना नहीं है, और सबको आपको लर्न भी करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप क्वेश्चन आंसर करके मुझे भेज दो, और ये सारे बच्चे भेजेंगे, मैं चेक करूँगी किस बच्चे ने काम करके वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड किया है और किसने नहीं किया है।